जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय अच्युत, जय गुरुदेव। आज एपिसोड राजा कथा विषय गजपति राजा विषय दीपद कहवा विरजा शासन हेबो बोली जो लिखा अछि ताकू मालिका माकार माने के को भाषा रे व्यवहार करछन कि राजा ही कोई रहबे नै विरजा शासन चलिबो मही अर्थ कहले राजा ही कोई रहबे नै माने राजनीति शासन राजा राजनीति शासन चलिबो नै विरजा माने मंत्रिमंडल शासन चलिबो ताकू मालिका रे विशेषण वर्णना अछि तथापि हम केवल राजा विषय कहवा गजपति राजा बर्तमान दिव्य सिंह अछंती तांको विषय आज दीपद कहवा से होला हमर चतुर्थ दिव्य सिंह काई ना तापूर्व तीन जन दिव्य सिंह जाइछिंदी प्रश्न उठे दिव्य सिंह तीन जन केमती गले काना हमर पुरी रे गजपति जी राजा बन तांको गजपति विराट विराट गजपति हिसाब रे तांको करा जाय तेणु आमर गजपति नियम अछि चार जन नारे से नामित हुअନ୍ତି मुकुंद देव दिव्य सिंह देव रामचंद्र देव एमती चार जन से नामित हुअନ୍ତି तेणु से हिसाब से देखा गले ये हेले जड़े राजा जी की चतुर्थ दिव्य सिंह तेणु चतुर्थ जिते अच्युतानंद लिखिले रामचंद्र देव प्रश्न शिष्य द्वादश गोपाल भितर कत शिष्य रामचंद्र देव से सी कहते दिव्य सिंह से चतुर्थ दिव्य सिंह बोले ना कहते आउ गोटे पद कहते आमर अच्युतानंद लिखि जो 76 गीता 76 गीता भितर गोरख गीता लिखिले कहले जहा पुछा कलु शुण रामारतन दिव्य सिंह राजा थी तार कोले कन्या रत्न तेणु आपण माने जानी कथा भल भाव बुझेगा प्रासंगिक ठीक हम ना गोटे लिखिले श्रीक्षेत्र नथिब राजन क्षेत्र मौड़मणि निज राज्य कूल कन्या को न करिब वरणी तेणु या बुझेगा से राजकूल कि राज्य गजपति दिव्य सिंहदेव विवाह करना राजकूल राजकन्या नुह कि आम निज राज्य नुह और श्रीक्षेत्र में प्राय दिव्य सिंह रहती ना ये सांप्रतिक परिस्थिति आईन कानून विभिन्न किसी मात्रा रहती ना सी रहती ना ये गोटे कथा विषय लिखा अच्छे आउ गोटे लिखिले क्या प्रताप रुद्र देव अमल आम पंचसखा मैंने पर हेले पुरुषोत्तम देव राजा से लिखिले पुरुषोत्तम देव राजा उतारू ऊनविंश राजा हेबे तेणु आप हिसाब करेंगे पुरुषोत्तम देव राजा ठारू 19 नंबर राजा हेले दिव्य सिंह देव ये गोटे सम्यक सूचना आउ गोटे है बाल वृद्ध एमती जन राजा थे से समय से बाल वृद्ध होते एमती गोटे पद तो बाल वृद्ध कले से बालक समय 14 वर्ष से राजनीति कले जो से बालक राजा विषय से किसी जानू नथिले तेणु कथा भी सब इतिहास देखले हो जगन्नाथ पांडुलिपि आड़े किसी किसी भूल बाने संपूर्ण प्रमाणित तथ्य तापर गोटे विषय लिखिले अनुकूल चौवन रजस्फलामही नदी नाल सुखीजीव धूम खरा हो चौवन कहले राजनीतिर बयस तेणु दिव्य सिंह विषय एमती बहुत वर्णना से लिखिं तेणु पुओं कौन कौन घटो बहुत घटना भी आगुरी घटी सारी से मालिकाकार मैंने जानते जो मैंने अनुभवी भक्त जो मैंने मालिका को विश्वास करती से किसी मात्रा जानती आउ दिव्य सिंह 70 अंक जहाँ लिखा अच्छे 70 अंक विभिन्न घटना घटे बोली लिखा अच्छे से तो घटो मालिका तो विभिन्न बात विभिन्न पाखे विभिन्न प्रकार विभिन्न मालिकाकार विभिन्न कथा कहते ये सब घटो कि वर्णना कर उल्ट पाल्ट कर दिखती मालिका अंक कषिया जी मैंने जानते आम जो कहते यहाँ संपूर्ण ये नुह तथा बिना आज्ञा किसी होना निश्चित मात्रा घटो कि सी निजे लिखी मो माया मत हाँ से तो मालिकार लिखा अच्छी एथि उतार राजा ना आउरा अकुलीन हम कूलर बहु एथि उतार राजा ना आउ अकुलीन हम कूलर बहु ये अर्थटा को आप बुझे तेणु ये सब गुप्त कथा अच्युतानंद साथी दिव्य सिंह मैत्रता अच्छी बोली भी मालिकार लिखा अच्छे जगन्नाथ महालक्ष्मी कथोपकथन भितर गोटे अच्युतानंद दृश्यमान से गोटे लिखिले गीता जार नाम गोरख गीता से गुप्त बर्तमान प्रकाशित होना से खेदा जो मैंने से जानते पाखर जो संग्रह कर गोटे पद से कहवा लक्ष्मी को चाह कहते श्री जगन्नाथ प्राण सही शुण क्षेत्र वृत्तांत क्षेत्र आउ रही ना निज स्थान को जीवी पढ़ाई निज स्थान मोर रसना स्थित तेणु एक को जो सी कहले सी जानी पारे निज स्थान ना निज स्थान गले रसना स्थित गले रसना छतिया पृथ्वी आप देखिए छतिया बोली गोटे आउ डबल छतिया ना
ସବୁ ଗାଁ ହୁଏତ 2ଟା 3ଟା ଥାଇପାରେ, ପୁରୀ ଏବଂ ଛତିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତମେ ପଳେଇବ ନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ଠିକ ରହିଲାନି, ମନ୍ଦିରରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ପଶିଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ପଶିଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଲା, କେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଲା, କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲାନି, କେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପଶିଲାନି। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ କବାଟ ସେଟା ଆଜି ଯାଏ ତାର ସମାଧାନ ଏବେ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନି, ତଥାପି ମାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଲା, ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ରତ୍ନ କବାଟର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ହବ, ମାଳିକା ହିସାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଏ କଳିଲୀଳାର ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରମାଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅଭିଷେକ ବେଶ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେ ଟିକେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ବୋଲି ସେଟା ଆଜି ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ସେଇଟା ଏଇ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ରାମ ଅଭିଷେକ ବେଶ ହବ ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି।